बॉल स्टेट बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। बॉल स्टेट जॉर्जिया में 12 बजे ईटी। बॉल स्टेट ने केंटकी में अपनी 44-14 की दुर्घटना के बाद 0-1 किया है। कार्डिनल्स ने फील्ड के प्रत्येक पक्ष में 7 स्टार्टर्स को वापस लाया था। उन्होंने 2 गज से कम दौड़ने के लिए दौड़ दिया। क्वार्टरबैक कार्डिन सैमोंजा ने 21 में 15 के लिए 165 गज और एक टचडाउन के साथ काम का बड़ा हिस्सा देखा। वाइल्डकैट्स के जमीन पर वे लगभग 6 गज दौड़ने की अनुमति दी और 241 पासिंग गज अत्यधिक किया। जॉर्जिया ने इस सीजन की शुरुआत में एफसीएस टेनेसी मार्टिन को 48-7 से हराया था। जॉर्जिया के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कबी स्मार्ट अपने 8वें सीजन में वापस आते हैं। टीम ने 15-0 पर समाप्त होकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। वे 6 बल्लेबाजों को 5 रक्षाओं के साथ वापस लाते हैं और 7 को रक्षा में लौटाते हैं। शिखर से बाइड्स ने प्रतिखेल और 501 गेम प्रति खेल में 41 अंक प्रस्तुत किए। रक्षाओं ने प्रतिथितियों को 14 अंक और 297 गेम प्रति खेल के लिए सीमित किया। उनके 4 शीर्ष 4 गेंदबाज और उनके 2 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं ने वापस लौटा। सोपाइल क्वार्टरबैक कार्सन बेक पिछले सीजन बैकअप के रूप में उपस्थित हैं। टीम ने 3 स्टार्टर वापसी की है जिनमें सुरक्षा में अनुभव है। बॉल स्टेट के वरिष्ठ क्वार्टरबैक लेन हैचर को नीचे किया गया क्योंकि उन्होंने दूरदर्शी फेंक में संघर्ष किया और उन्हें एक नवजवान से बदल दिया। गैर सम्मेलन में बॉल स्टेट रोड पर 0-6 है। बॉल स्टेट ने केंटकी को लगभग 6 गज प्रति दौड़ में समर्पित किया। कार्डिनल्स के लिए पीछे से पीछे एसईसी प्रतियोजित हैं। जॉर्जिया -42.5 खेलें। आयोवा बनाम आयोवा स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। आयोवा स्टेट में 3:30 बजे ईटी है। आयोवा 1-0 है। उनकी 24-14 घर में विजय यूटा स्टेट को। उन्होंने एक्सीज प्रति दौड़ को 4 से अधिक गेज प्रति दौड़ की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने उनके पासिंग हमले को केवल 4.4 गेज प्रति प्रयास दिया। हॉकाइज ने दौड़ते समय 36 कैरियों पर 88 गेज प्राप्त किए। कैड मैकनामारा ने 30 में 17 को हिट किया 191 गेम के साथ 2 टचडाउन के साथ। आयोवा स्टेट 1-0 है। उनकी 30-9 घर में विजय एफसीएस नॉर्डन आयोवा को। आयोवा स्टेट हेड कोच मैट कैंपबेल अपने टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अपने 8वें सीजन में हैं। साइक्लोन्स 2022 में निराशाजनक 4-8 थे और उन्होंने 9 स्टार्टर्स को ऑफेंस के साथ 6 के पास लौटाया। उन्होंने पिछले साल बस 20 अंक और 370 गेम प्रति खेल दिए थे। रक्षात्मक रूप से वे प्रतियोगियों को 20 अंक और 286 गेम प्रति खेल में सीमित करते थे। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले वापस आए, साथ ही उनके 4 में से 3 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं के साथ। क्वार्टरबैक हंटर डेकर्स 2023 में वापस है, लेकिन जांचों की प्रतीक्षा है। प्रारंभिक रॉको बैक्ट ने उद्घाटन में शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 5 शुरुआती खिलाड़ियों को 5 लाइनमैन के साथ साथ अनुभव रूप से यातायात में संघर्ष किया गया। उत्तराधिकारी की खराबी उता स्टेट के खिलाफ उनकी चिंता का कारण है और उसे इस मुकाबले में होने वाले रोड में हॉकाइज का समर्थन करने में हो सकता है। आयोवा स्टेट जोड़ 4 खेलें। जेम्स मेडिसन बनाम वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। जेम्स मेडिसन वर्जीनिया में 12 बजे ईटी है। जेम्स मेडिसन ने एफसीएस बकनेल को घर पर 38-3 से हराया है। कट सिग्नेटी अपने 5वें सीजन के रूप में ड्यूक्स के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में वापस लौटे। टीम ने 2022 में 8-3 किया था और 6 स्टार्टर्स के साथ यातायात किया था और 7 की रक्षा की गई थी। टीम ने पिछले वर्ष प्रति खेल 37 अंक और 452 गेम किए। रक्षात्मक रूप से उन्होंने विरोधियों को प्रति खेल 21 अंक और 289 गेम तक परिमित किया। जेएमयू ने उनके शीर्ष 3 दौड़ने वालों में से 2 को खो दिया था और उनके 5 में से 4 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं को खो दिया था। क्वार्टरबैक टॉड सेंटियो ने कार्यक्रम छोड़ दिया है। यूएसएफ अरिजोना ट्रांसफर जॉर्डन मैक्लाउड ने खोलने वाले में 7 में 11 के लिए 144 गेम किए थे, जिसमें 2 टचडाउन थे। 5 शीर्ष खिलाड़ियों के साथ वापस लौटें जो अनुभव से रक्षात्मक हैं। वर्जीनिया 0-1 है। उनकी 49-13 की रोड दुर्गंध पर टेनेसी को हारी है। कैवलियर्स ने करीबन 2.5 गज प्रति दौड़ दौड़ी। क्वार्टरबैक टोनी मस्केट 17 में 9 के लिए 94 गेज के लिए थे। कैव्स ने 4 सैक्स दिए। वर्जीनिया ने 52 दौड़नों में 287 दौड़ने वाले गज दिए। आखिर में वर्जीनिया ने वॉलंटियर्स को 499 गेम दिए। मस्केट के साथ एक चोट के साथ संदिग्ध है। नवाबिया एंथनी कोलांद्रिया उसके स्थान पर खेल सकता है। उसने पिछले हफ्ते काम किया और सिर्फ 2 में 7 के लिए 12 गेज किए थे। ड्यूक्स के पास अनुभव से रक्षात्मक हैं। उनकी रक्षा ने उनके पिछले 4 प्रतिद्वंद्वियों में सिंगल डिजिट स्कोर को अनुमति दी है।
जेम्स मैडिसन और वर्जीनिया 42.5 के नीचे खेलें। मैमी ओहायो बनाम मैसाचुसेट्स, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। मैमी ओहायो यूमैस 3:30 बजे ईटी है। मैमी ओहायो 0-1 है, उनकी 38-3 रोड डिफीट में मामी से। रेड हॉक्स ने 25 कैरियों पर 51 दौड़ने वाले यातायात के साथ संघर्ष किया। ब्रेड गैबेट ने 21 में 12 को हिट किया 127 गेम के साथ। रक्षात्मक रूप से वे 250 दौड़ के 36 कैरियों पर 493 गेम के साथ मामी को रोकने में संघर्ष करते थे। रेड हॉक्स ने 25 प्रयासों में 243 पासिंग गेम की अनुमति दी। यूमैस 1-1 हो गया था उनकी 59-14 रोड डिफीट ऑबर्न को। मिनुटमैन डिफेंस ने 44 कैरियों पर 2809 दौड़ने वाले यातायात की अनुमति दी। उन्होंने 25 प्रयासों में 203 पासिंग गेम की अनुमति दी। यूमैस क्वार्टरबैक टाइसन फोमाचनहान ने 16 में 8 को हिट किया 55 गेम और 1 इंटरसेप्शन के साथ। 2 पीछे रोड खेलों के बाद मिनुटमैन के लिए पहला घर का खेल है। उन्होंने पिछले साल न्यू मैक्सिको स्टेट में बोल टीम के साथ अच्छा ऑफेंसिव प्रदर्शन दिखाया है जिसमें 41 अंक दिए गए। यूमैस प्रति दौड़ के लिए 5.3 गेज दौड़ता है। फोमाचनहान इस साल प्रति पास प्रयास में 7.5 गेज का औसत बना रहा है। मैसाचुसेट्स जोड़ 7 खेलें। मिसिसिपी बनाम ट्यूलिन, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ओल मिस ट्यूलिन में 3:30 बजे ईटी है। मिसिसिपी 1-0 है, उनकी 73-7 घर में एफसीएस मसर को हराने से। लेन किफिन ओल मिस के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अपने चौथे सीजन में वापस लौटे। टीम पिछले साल 8-5 पर समाप्त हुई और 9 स्टार्टर्स के साथ यातायात किया और 7 की रक्षा की गई। रेबल्स ने 2022 में प्रति खेल 33.5 अंक और 496 गेम दिए। रक्षात्मक रूप से उन्होंने विरोधियों को प्रति खेल 25.5 अंक और 388 गेम तक परिमित किया। उनके 4 शीर्ष दौड़ने वाले वापस हैं, लेकिन उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया गया है। क्वार्टरबैक जैक्सन डार्ट वापस क्वार्टरबैक के रूप में लौटे। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन में वापस आते हैं और सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभव होता है। ट्यूलिन 1-0 है, उनकी 37-17 घर में साउथ अलाबामा को हराने से। ग्रीन वेव के लिए 10 में से 9 पॉइंट स्प्रेड कवर हो गए हैं। टीम ने प्रति प्रयास 3.7 गज दौड़ की थी। क्वार्टरबैक माइकल प्रैट 15 पास में 14 के साथ 294 गेम और 4 टचडाउन के साथ कुशल थे। ट्यूलिन ने जैगुआर्स को 3 गज प्रति दौड़ और केवल 6.3 गज प्रति पास प्रयास में प्रतिबंधित किया। दोनों टीमों ने 3 फंबल्स खो दिए, लेकिन ग्रीन वेव के पास 5 सैक्स थे। ओल मिस ने 6 एफबीएस खेल हार दिए हैं। ट्यूलिन ने साउथ अलाबामा पर अच्छा प्रदर्शन किया। डार्ट ने पिछले सीजन के दूसरे हाफ में संघर्ष किया। प्रैट ने पिछले 5 में अपनी डाउनफील्ड पासिंग क्षमता के साथ प्रभावित हुआ है। ट्यूलिन जोड़ 7.5 खेलें। नेब्रास्का बनाम कोलोराडो, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। नेब्रास्का कोलोराडो में 12 बजे ईटी। नेब्रास्का ने मिनेसोटा में 13-10 की दुर्घटना के बाद 0-1 किया है। कॉर्नस्कर्स ने 37 कैरी पर 181 गज के साथ फुटबॉल दौड़ने में सफलता प्राप्त की। पासिंग गेम में जेफ सिम्स को 11 में 19 के लिए 114 गज और 3 चोरी के साथ 1 टचडाउन के साथ टूट दिया। रक्षा ने गोल्डन गोफर्स के दौड़ने वाले खेल को सिर्फ 2 गज से अधिक रुकवाया। उन्होंने मिनेसोटा को प्रति पास प्रयास पर 4.5 गज की इजाजत दी। कोलोराडो 1-0 है, उनकी 45-42 की दुर्घटना के बाद आईटीसीयू में रोड जीत। बफ्स दौड़ने का खेल 2 गज से कम उत्पन्न किया। शेड्यो सैंडर्स ने 38 में 47 के लिए 510 गज और 4 टचडाउन के साथ महत्वपूर्ण खेल खेला। उन्होंने प्रति दौड़ प्रयास पर 10 गज की औसत हासिल की। जीत के बावजूद बफ्स को विशेष दल और रक्षा पर काम करने की आवश्यकता है। हॉर्न्ड फ्रॉग्स ने 37 कैरी पर 262 गज के लिए दौड़ने का खेल खेला। कॉर्नहस्कर्स की ऑफेंस यहां एक चिंता है। वे पीछे से पीछे सड़क के खेल खेल रहे हैं। पहले खेल में टीसीयू के साथ बफ्स ने रोड पर 588 गज की इजाजत दी। कोलोराडो -3 खेलें। नोटर डैम बनाम एनसी स्टेट, कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। नोटर डैम एनसी स्टेट में 12 बजे ईटी है। नोटर डैम ने एफसीएस टेनेसी टीएसवी को घर पर 56-3 से हराया है। उन्होंने एक मध्यस्थ फील्ड पर नेवी को घराने वाली 42-3 की विजय के साथ खुली। नेवी जीत में फाइटिंग आयरिश ने 6.5 गज प्रति दौड़ दौड़ा। वेक फॉरेस्ट ट्रांसफर सैम हार्टमैन ने 23 में 19 के लिए 251 गज और 4 टचडाउन के साथ काम किया। उन्होंने मिडशिपमैन को 169 गज के साथ 2.5 गज प्रति दौड़ पर प्रतिबंधित किया।
फाइटिंग आयरिश के पास रक्षा में 8 स्टार्टर्स वापस लौटे। एनसी स्टेट 1-0 है, उनकी 24-14 की रोड जीत कनेक्टिकट में हुई है। वुल्फ पैक ने 46 बार फुटबॉल दौड़ने के लिए 209 गज किए। वर्जीनिया ट्रांसफर क्वार्टरबैक ब्रेनन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 26 में 17 के लिए 155 गज किए। वुल्फ पैक ने हस्कियों को 113 पासिंग गज के साथ 6 गज प्रति दौड़ की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने उन्हें प्रति पासिंग प्रयास पर 27 प्रयासों में 499 गज दिए। हार्टमैन फाइटिंग आयरिश के लिए क्वार्टरबैक के रूप में प्रमुख उन्नति हैं। नोटर डैम की रक्षा को नेवी और टेनेसी स्टेट के साथ उनके पहले 2 खेलों में परीक्षण नहीं किया गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग एफबीएस फुटबॉल में चौथे साल के रूप में स्टार्टिंग क्वार्टरबैक के रूप में है। फाइटिंग आयरिश प्रति खेल 500 गेम प्रति खेल औसतन के हैं। हुकीज टीम के खिलाड़ियों के साथ सड़क पर 24 अंक प्राप्त करने का सम्मान करें, जब एक सुधारी हुकीज टीम के साथ नोटर डैम और एनसी स्टेट 51.5 के ऊपर खेलें। पर्ड्यू बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। पर्ड्यू वर्जीनिया टेक में 12 बजे ईटी। पर्ड्यू ने अपने 39-35 के घरेलू हार के बाद 0-1 किया है फ्रेस्नो स्टेट के साथ। पर्ड्यू क्वार्टरबैक हडसन कार्ड ने 17 में 30 के लिए 254 गज और 2 टचडाउन किए। बॉयलरमेकर्स रक्षा ने 371 पासिंग गज की इजाजत देकर खेल को बिगाड़ दिया और प्रति पास प्रयास पर 8.2 गज हासिल किए। वर्जीनिया टेक 1-0 है, उनकी 36-17 घरेलू जीत के बाद पुराने डोमिनियन के साथ। होकीज 3 गज से कम दौड़ते थे। ग्रांट विल्स ने 17 में 29 के लिए 251 गज और 3 टचडाउन किए। होकीज ने मोनाक्स पासिंग हमले को 25 प्रयासों पर 94 गज तक मर्जी दी और 5 सैक्स हासिल किए। पर्ड्यू ने केवल अपने स्टार्टरों के आधे हिस्से को वापस किया है, जिनमें केवल 5 पर्याप्त बाकी हैं। घर पर बॉयलरमेकर्स ने पहले साल के क्वार्टरबैक के साथ 487 गज की इजाजत दी। चौथे साल के क्वार्टरबैक विल्स ने खेल के पहले अच्छा प्रदर्शन किया। वर्जीनिया टेक -3 खेलें। टेक्सास एंड एम बनाम मायामी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। टेक्सास एंड एम मायामी में 3:30 बजे ईटी है। टेक्सास एंड एम 1-0 है, उनकी 52-10 घर में न्यू मैक्सिको को हराने से। एग्जीज ने 411 गेम के साथ 4.6 गज प्रति दौड़ जीता। उन्होंने लोबोस को 222 गेम और केवल तीसरी डाउन पर 13 में सिर्जन पर 3 की प्रतिष्ठा की। टेक्सास एंड एम ने लोबोस को 2.8 गेज प्रति दौड़ और 4.7 प्रति पास प्रयास तक प्रतिबंधित किया। क्वार्टरबैक कॉनर वेगमन ने 18 में 23 को हिट किया 236 गेम और 5 टचडाउन के साथ। मायामी 1-0 है, उनकी 38-3 घर में मायामी ओहायो को हराने से। 250 दौड़ के 36 कैरेज पर मजबूत ऑफेंसिव प्रदर्शन। टाइलर वैन डाइक 22 में 17 को हिट किया 201 गेम के साथ 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने रेडहॉक्स को 2 गज प्रति दौड़ और 24 प्रयासों में 164 पासिंग गेम तक प्रतिबंधित किया। दोनों टीमों के पास 20 टेक्सास एंड एम और 19 मायामी के लिए वापस करने वाले स्टार्टर्स हैं। दोनों ही टीमें अनुभवशाली हैं। वेगमन की सटीकता उनकी गतिविधियों के आधार पर एक चिंता का कारण है। हरिकेन डिफेंस पिछले सप्ताह मजबूत था। वैन डाइक की डाउनफील्ड पासिंग क्षमता भी प्रेरणादायक थी। मायामी जोड़ 4.5 खेलें। टेक्सास स्टेट बनाम यूटीएसए कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। टेक्सास स्टेट यूटीएसए में 3:30 बजे ईटी है। टेक्सास स्टेट 1-0 है, उनकी 42-31 रोड विन बेलर में। बॉबकैट्स ने प्रति प्रयास 3.7 गेज दौड़ी। क्वार्टरबैक टीजे फिनली ने 30 में 22 को हिट किया 298 गेम और 3 टचडाउन के साथ। बॉबकैट्स ने बेयर्स भूमि हमले को थोड़े से अधिक 3 गेज प्रति दौड़ की सीमा में रखा। उन्होंने 44 प्रयासों में 416 पासिंग गेम की अनुमति दी। यूटीएसए 0-1 है, उनकी 17-14 रोड डिफीट ह्यूस्टन में। रोडनस प्रति दौड़ 5.9 गेज ले गए। फ्रैंक हैरिस ने 36 में 18 को हिट किया 209 गेम के साथ 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ। वे ह्यूस्टन को 3 गेज प्रति दौड़ और 34 प्रयासों में 233 पासिंग गेम तक कम करने में समर्थ थे। यूटीएसए ने 1-3 घटाने वाले मार्जिन के साथ समाप्त हो गया। एलएसयू ऑबर्न ट्रांसफर फिनली ने इस बॉबकैट्स ऑफेंस को उन्नत किया। सीजन में उन्होंने पिछले 3 साल में 18 खेलों में क्रिया देखी थी। हैरिस के लिए संघर्ष एक चिंता का कारण है। टेक्सास स्टेट जोड़ 12.5 खेलें। ट्रॉय बनाम कैंसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ट्रॉय कैंसस स्टेट में 12 बजे ईटी है। ट्रॉय ने एफसीएस स्टीफन एफ ऑस्टिन को घर पर 48-30 से हराया है। जोन सुमराल अपने दूसरे सीजन के रूप में ट्रोजन्स हेड कोच के रूप में वापस लौटे।
टीम ने पिछले साल 12-2 किया था और 6 स्टार्टर्स के साथ यातायात किया था और 6 की रक्षा की गई थी। आर्थिक रूप से वे प्रति खेल 25.6 अंक और 360 गेम दौड़कर केवल 3.3 प्रति प्रयास के लिए चले गए। रक्षात्मक रूप से वे प्रति खेल 17 अंक और 327 गेम तक प्रतिबंधित कर दिए गए थे। उनका शीर्ष दौड़ने वाला वापस आया है, लेकिन उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं में से उनके शीर्ष 2 को खो दिया गया है। गुन्नर वॉटसन ने क्वार्टरबैक के रूप में वापस आया है। सिर्फ 2 स्टार्टर्स लौटे उनकी रक्षा के साथ और पिछले 7 से ज्यादा अनुभवहीन हैं। कैंसस स्टेट 1-0 है उनकी 45-0 की घर पर फीसेस साउथ ईस्ट मिसूरी स्टेट को हराया है। क्रिस क्लाइमैन 5वें सीजन के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में वापस लौटे। जानवर ने पिछले साल 10-4 किया था और 8 स्टार्टर्स के साथ यातायात किया था और 5 की रक्षा की गई थी। 2022 में टीम ने प्रति खेल 32 अंक और 419 गेम दिए। रक्षात्मक रूप से जानवरों ने विरोधियों को 22 अंक और 375 गेम तक परिमित किया। उन्होंने अपने शीर्ष 2 दौड़ने वालों और उनके शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं में से 2 को खो दिया। क्वार्टरबैक विल हावर्ड वापस आया है। यातायात के साथ सभी 5 स्टार्टर्स वापस आए हैं और पिछले 7 में अनुभवहीन हैं। ट्रॉय 6 में अंडरडॉग के रूप में अपने पिछले 6 में है। ट्रॉय ने पिछले साल से लगातार जीत की थी। वाइल्डकैट्स रक्षात्मक रूप से अनुभवहीन हैं। गुन्नर वॉटसन ट्रोजन्स के क्वार्टरबैक के रूप में उनके 4थे सीजन में खेल रहे हैं और उनके दौड़ने के प्रयासों में सुधार हो रही हैं। ट्रॉय जोड़ 16 खेलें। यूएनएलवी बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूएनएलवी मिशिगन में यूएनएलवी ने अपनी एफसीएस ब्रायंट को 44-14 की घर की विजय के बाद 1-0 किया। बैरी ओडम अपने पहले सीजन के रूप में यूएनएलवी के मुख्य प्रशासक हैं। रेबल्स पिछले साल 5-7 गए और 6 स्टार्टर्स को ऑफेंस पर 7 और रक्षा पर 8 में वापस किया। टीम ने पिछले सीजन 26 बिंदु और 352 गेम प्रति खेल दिए। रक्षा में विरोधियों को 28.5 बिंदु और 384 गेम प्रति खेल दिए गए। उनके शीर्ष दौड़कर बाहर जा रहे हैं, जैसा कि उनके शीर्ष 3 विकेट कीपर ने किया है। क्वार्टरबैक डग ब्रमफील्ड सेंटर के नीचे वापस आ गए हैं। यूएनएलवी इस सीजन में 3 ऑफेंसिव लाइनमैन वापस लौट रहे हैं। रक्षा में पिछले साल से पीछे 7 में अनुभव। मिशिगन अपनी 30-3 की घर की विजय के साथ 1-0 है। उन्होंने पायरेट्स को प्रति दौड़ में 4 गेम और 29 की कोशिशों में 132 पासिंग गेम से नीचे 4 गेम दिए। वॉल्वरीन्स प्रति कैरी 4 गेम उत्पन्न किया। क्वार्टरबैक जे मैककार्थी 30 में 26 को हिट किया 280 गेम और 3 टचडाउन के साथ। रेबल्स ने अपने उद्घाटन में अपनी भूमिका को भारी मात्रा में दिखाया था, जो यहां अत्यधिक कठिन होगा। ब्लमफील्ड ने पिछले सप्ताह अपने घर में एफसीएस विरोधी के खिलाफ केवल 5.2 गेम प्रति प्रयास किए। मिशिगन रक्षा भी कठिन है और रेबल्स को बिंदु मिलने में कठिनाई होगी। यूएनएलवी और मिशिगन अंडर 57.5 खेलें। यूटा बनाम बेलर कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूटा बेलर में 12 बजे ईटी। यूटा ने फ्लोरिडा को घर पर 24-11 से हराया है और उनकी 1-0 की रिकॉर्ड है। यूट्स ने केवल 270 गज के प्रति प्रकार की खोज की है, फिर भी उन्होंने लगभग 4 गज प्रति दौड़ने के लिए दौड़ा। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक कैमरन राइजिंग ने अपने घुटने के चोट के कारण बाहर बैठा रहा। ब्राइसन बार्न्स ने 18 में 12 के लिए 159 गज और 1 टचडाउन के साथ काम किया। यूट्स ने फ्लोरिडा को जमीन पर 1 गज से कम दौड़ने की अनुमति दी और 44 प्रयासों में 333 पासिंग गज दिए। यूट्स ने रक्षा में 9 स्टार्टर्स को वापस बुलाया है। बेलर ने अपनी 42-31 की दुर्घटना के साथ 0-1 की रिकॉर्ड किया है, जिसमें उनकी छवि के पिछले साल 5 मौखिक हार हो गई है। बेलर ने लगभग 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी। क्वार्टरबैक ब्लेक शैपेन ने 31 में 21 के लिए 303 गज और 2 टचडाउन के साथ काम किया। रक्षा में बॉबकैट्स ने 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी। बेलर ने बॉबकैट्स को 3 प्रयासों में 298 गज के लिए प्राथमिकता दी। राइजिंग और दौड़ने वाले बैक जैक्सन यूट्स के लिए संदिग्ध हैं। बेलर के स्टार्टिंग क्वार्टरबैक ब्लेक शैपेन नीचे अपने घुटने के चोट के साथ हैं। सोफोमो सॉय रॉबर्टसन शुरू करने के लिए हैं। पिछले साल उन्होंने 3 खेलों में सीमित क्रिया देखी थी। पिछले हफ्ते उन्होंने 12 में 6 के लिए 113 गज और 1 पिक के साथ जा सका, लेकिन प्रति पास प्रयास पर 9.4 गज प्रति पास प्रयास दिए। इस सड़क के स्थान पर यूट्स के लिए बैकअप क्वार्टरबैक के साथ हो सकते हैं। यूट्स ने फ्लोरिडा के खिलाफ जीत में केवल 3.5 गज प्रति दौड़ दिए। पिछले हफ्ते बेलर ने अपने हार के बावजूद 524 अफसरी गज प्रस्तुत किए। बेलर जोड़ 7.5 खेलें।
UTEP बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। UTEP नॉर्थवेस्टर्न में UTEP ने FCS इंटरनेट वर्ल्ड को घर में 28-14 की विजय के बाद 1-1 को सुधार दिया। उन्होंने एक 17-14 की रोड डिफीट के साथ जैक्सनविल JC 1 में खोली। उस हानि में उपनगरियों ने प्रति कैरी 3.5 से ज्यादा गेज की अनुमति दी। क्वार्टरबैक गेविन हॉडिसन 17 में 29 को हिट किया 208 गेम और एक टचडाउन के साथ। रक्षा ने गेमकॉक्स को 67 पासिंग गेम लेकिन 208 अशिंग को 44 कैरियों में रोका। नॉर्थवेस्टर्न ने अपने 0-1 के साथ रुटगर्स में घर की हार के साथ हार की है। उनके ऑफेंस को पिछले साल से 5 सीधे खेलों में केवल 1 अंक की स्कोर की गई है। उनके ऑफेंस ने 22 कैरियों में 12 अशिंग गेम उत्पन्न की। बेन ब्रायंट 35 में 20 को हिट किया 169 गेम। उन्होंने स्कारलेट राइट्स को पास आतंक के तहत 4 गेम प्रति दौड़ और 5.62 गेम प्रति पास की अनुमति दी। वाइल्डकैट्स ने 5 सैक सरेंडर किए। नॉर्थवेस्टर्न को उनकी हार के बाद संक्षिप्त सप्ताह है। उनके ऑफेंस ने केवल 201 गेम उत्पन्न किए। हॉडिसन अपनी तोड़ विचार कर रहे हैं उनके बड़े सुधार से जो पिछले सीजन से हैं। माइनस प्रति कैरी 5.4 गेज दौड़ रहे हैं। UTEP -1.5 खेलें। वैंडरबिल्ट बनाम वेक फॉरेस्ट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। वैंडरबिल्ट वेक फॉरेस्ट में 11 बजे ET। वैंडरबिल्ट ने अपने 47-13 के घरेलू जीत के बाद वर्ष में 2-0 किया है FCS अलाबामा A&M के साथ। उन्होंने साल की शुरुआत में सप्ताह 0 में हवाई को 35-28 से हराया। कॉमोडोर्स की हमलावरी ने तीसरे डाउन पर 54% परिवर्तन किए हैं। उन्हें प्रति कैरी 4.2 गज की दौड़ में दौड़ना है। हवाई के खिलाफ जीत में रक्षा ने 391 गज की इजाजत दी जिसमें पूरा करने की दर 77.1% और प्रति पास प्रयास पर 10 गज थे। वेक फॉरेस्ट 1-0 है अपनी 37-17 घरेलू जीत के बाद FCS एलर के साथ। डेव क्लॉसन डीमन डैकन्स के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अपने 10वें वर्ष में हैं। टीम पिछले सीजन 8-5 में समाप्त हुई थी और उनके पास 6 बल्लेबाजों के साथ 5 बल्लेबाज वापस आए थे। उनके शीर्ष दौड़ने वाले पीछे लौटने के साथ ही उनके 4 शीर्ष प्राप्तकर्ता लौटे। प्रारंभिक कदम के रूप में सैम हार्टमैन को नोटर डैम में स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरे साल के क्वार्टरबैक वैंडरबिल्ट स्वैन ने अपने पहले खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वैंडरबिल्ट जोड़ 10.5 खेलें। वेस्टर्न मिशिगन बनाम सिराक्यूज कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। वेस्टर्न मिशिगन सिराक्यूज में 3:30 बजे ET है। वेस्टर्न मिशिगन 1-0 है उनकी 35-17 घर में स्टीफन F ऑस्टिन को हराने से। लांस टेलर ब्रॉन्कोस्ट के लिए उनके पहले सीजन में मुख्य प्रशिक्षक हैं। टीम पिछले साल 5-7 पर समाप्त हुई और 8 स्टार्टर्स के साथ 2 की रक्षा की गई। उन्होंने 2022 में उनकी ऑफेंसिव प्रदर्शन को 19 अंक और 302 गेम प्रति खेल के रूप में डुबाया। रक्षात्मक रूप से उन्होंने विरोधियों को 24.1 अंक और 352 गेम प्रति खेल में रोका। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले छोड़ दिए गए हैं लेकिन उनके शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं में से 3 वापस लौटे। क्वार्टरबैक जैक सलोपैक वापस है। ओल्ड डोमिनियन ट्रांसफर हेडन वोल्फ क्वार्टरबैक के रूप में वापस आते हैं। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन में वापस आते हैं और सुरक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों में अनुभव होता है। सिराक्यूज 1-0 है उनकी 65-0 घर में FCS कोलगेट को हराने से। डीनो बीबर्स अपने 8वें सीजन के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में वापस हैं। ऑरेंज पिछले साल 7-6 पर समाप्त हुई और 7 स्टार्टर्स के साथ वापस लौटे और यातायात किए गए। वे प्रति खेल 27.7 अंक और 375 गेम प्रति खेल दे सकते थे। रक्षात्मक रूप से ऑरेंज अपने प्रतियोगियों को 23 अंक और 329 गेम प्रति खेल में प्रतिबंधित कर सकते थे। सिराक्यूज अपने शीर्ष 2 दौड़ने वालों को खो चुका है लेकिन उनके 3 में से 2 वापस आते हैं। क्वार्टरबैक गैरे श्रेडर वापस है। वापसी पर अनुभव वाले 5 शीर्ष स्टार्टर्स और पीछे सर जैक सलोपैक ने पिछले साल सटीकता के साथ 49.1% पूर्णांक और 6.1 यार्ड प्रति प्रयास के साथ संघर्ष किया। वेस्टर्न मिशिगन और सिराक्यूज के तहत 54.5 खेलें। एप्लेचियन स्टेट बनाम नॉर्थ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। एप स्टेट नॉर्थ कैरोलिना के खिलाड़ियों के साथ 5:15 बजे शाम एट में खेलेगा। एप्लेचियन स्टेट अपने 45-24 के घरेलू जीत के बाद 1-0 है जो गार्डनर वेब के खिलाफ हुआ था। शॉन क्लार्क अपने 5वें सीजन के रूप में माउंटेनियर्स के मुख्य कोच के रूप में वापस आए हैं। टीम ने अपने ऑफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस किया है और डिफेंस पर 4 स्टार्टर्स को वापस किया है।
उन्होंने 2022 में प्रतिखेलन में 35 अंक और 455 गज प्रति खेल प्रदर्शन किया। प्रतिरक्षा में वे दुश्मनों को प्रतिखेलन में 27 अंक और 347 गज प्रति खेल पर सीमित किया। ऐप स्टेट अपने शीर्ष 4 दौड़ने वालों में से 2 वापस लौटे और उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं को वापस लौटा दिया। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक चेज ब्राइस बाहर हो गए। रेड शर्ट फ्रेशमैन रायन बर्गर क्वार्टरबैक के रूप में शुरू हुआ और जूनियर कॉलेज ट्रांसफर जोए अग्विला थे। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस लौटे हैं, पर डिफेंस के फ्रंट 7 में अनुभव है। नॉर्थ कैरोलिना 1-0 है, उनकी 31-17 के रोड जीत के बाद साउथ कैरोलिना के खिलाफ। टार हील्स ने 31 कैरी पर 4 गज के अधिक और 4 यार्ड्स के औसत से दौड़ने वाला खेल दिखाया। ड्रेक मे ने 32 में से 24 को पूरी की और 2 टचडाउन और 2 पिक्स के साथ 269 गज के लिए पूरी की। टार हील्स ने साउथ कैरोलिना की ग्राउंड अटैक को 31 प्रयासों पर 2 गज में दबा दिया, लेकिन 39 प्रयासों पर 353 पासिंग। नॉर्थ कैरोलिना के 2 प्राप्तकर्ताओं के लिए संदेह है। ऐप स्टेट के लिए क्वार्टरबैक स्थिति चिंता का विषय है। टार हील्स के लिए 17 स्टार्टर्स वापस थे। नॉर्थ कैरोलिना ने पिछले सीजन 63-61 की मुलाकात जीती थी। यूएनसी अनुभवशी है और ऐप स्टेट अब नहीं है। नॉर्थ कैरोलिना -18 खेलें। कैंट स्टेट बनाम आरकांसा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। कैंट स्टेट आरकांसा के खिलाड़ियों के साथ 4 बजे दोपहर 8 में खेलेगा। कैंट इस साल के 0-1 है, उनकी 56-6 की रोड हार यूसीएफ से हुई थी। गोल्डन फ्लैशेस की हमले में केवल 240 गज किए गए थे। प्रतिरक्षा प्रदर्शन भयंकर था क्योंकि कैंट स्टेट ने नाइट्स के खिलाफ 723 गज और 46 प्रयासों पर 389 दौड़ने वाले गज दिए। उन्होंने यूसीएफ के खिलाफ 35 प्रयासों पर 334 पैसिंग गज दिए। जूनियर क्वार्टरबैक माइकल अलाइमो, एक पर्ड्यू ट्रांसफर, ने 38.7% पूरा किया और प्रति प्रयास पर 4.7 गज किए। आरकांसा अपने 5-13 के घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जो एफसीएस वेस्टर्न कैरोलिना के खिलाफ हुआ था। सैम पिटमैन रेज़रबैक्स के मुख्य कोच के रूप में अपने चौथे सीजन में हैं। टीम ने 2022 में 7-6 प्राप्त किया, लेकिन केवल 4 स्टार्टर्स अफसेंस और 6 डिफेंस पर वापसी की है। उन्होंने 2022 में प्रतिदिन 32.5 अंक और 471 गज प्रति खेल प्रदर्शन किया। रेज़रबैक्स ने डिफेंस में प्रतिदिन 30.6% अंक और 465 गज प्रति खेल समर्पित किए। उनके 4 शीर्ष दौड़ने वाले वापस लौटे, लेकिन उन्होंने 4 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। क्वार्टरबैक केजे जेफरसन वापस लौटे। रेज़रबैक्स के लिए 2 ऑफेंसिव लाइनमैन वापस लौटे, लेकिन पीछे के साथ में अनुभव है। कैंट के लिए इस साल केवल 4 स्टार्टर्स वापस लौटे, कोई ऑफेंस पर स्टार्टर्स वापस नहीं लौटे। यहां सबसे अनुभवी कॉलेज फुटबॉल टीम के खिलाफ जेफरसन की गतिशीलता 1+ है। जब रेज़रबैक्स 28 या उससे अधिक अंक स्कोर करते हैं तो वे 13-3 के बाजू होते हैं। आरकांसा -37.5 खेलें। लुइसियाना बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 9 सितंबर 2023। लुइसियाना ओल्ड डोमिनियन के खिलाड़ियों के साथ 6 बजे शाम 8 में खेलेगा। लुइसियाना 1-0 है, उनकी 38-13 के घरेलू जीत के बाद एफसीएस नॉर्थवेस्टर्न स्टेट के खिलाफ। माइकल डेसोमो के नेतृत्व में यह उनका तीसरा सीजन है जो रैगन कार्जन्स के मुख्य कोच है। टीम ने 2022 में 6-7 प्राप्त किए और 3 प्रायोजकों पर हमला किया, जो प्रतिखेलन में 6 स्टार्टर्स पर हमला किया। लुइसियाना ने पिछले साल प्रतिखेलन में 26 अंक और 364 गेम प्रति खेल प्रदर्शन किया। उन्होंने विरोधियों को 23 अंक और 362 गेम प्रति खेल प्रति सराहना किया। उन्होंने अपने शीर्ष दौड़ने वाले और उनके शीर्ष 3 प्राप्तकर्ताओं में से 2 खो दिया। क्वार्टरबैक बैन वुलरिट्ज वापस है। रैगन कार्जन्स की ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स के साथ केवल 1 स्टार्टर वापस लौटे हैं। ओल्ड डोमिनियन 0-1 है, वर्जीनिया टेक के खिलाफ उनके 36-17 के बाहरी हार के बाद। मोनाक्स ने प्रति दौड़ने प्रति 5 यार्ड से अधिक दौड़ने की अनुमति दी, लेकिन पासिंग गेम ने 25 प्रयासों पर 94 गेम प्रति खेल में रुकावट की। उन्होंने होकीज पर 259 पासिंग प्रति 30 प्रयासों पर दिया। विल्स ने पास करने में समस्याएं थीं, लेकिन वो 19 प्रयासों पर 81 गेम प्रति दौड़ने के लिए एक खतरा है। पहले बार के मुख्य कोच के साथ और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ लुइसियाना को रोड चौक के रूप में रखना मुश्किल बनाता है। पुराने डोमिनियन जोड़ 6 खेलें। मार्शल बनाम ईस्ट कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। मार्शल ईस्ट कैरोलिना पर 4 बजे शाम 4 बजे। मार्शल 21-17 के अपने घरेलू जीत के बाद 1-0 है, एफसीएस अल्बेनी के खिलाड़ियों के साथ। चार्ल्स हफ थंडरिंगहट के प्रमुख कोच के रूप में अपने तीसरे सीजन में है। टीम 9-4 पर समापन किया और 4 बड़े रक्षकों के साथ 4 के साथ ऑफेंस पर लौट आए।
वे प्रति खेल 24.5 अंक और 398 गज डालते हैं। रक्षात्मक रूप से उन्होंने प्रतिपक्ष को 16 अंक और 295 गज तक ही सीमित किया। मार्शल अपने शीर्ष दौड़ने वाले पैसों को खो देता है, लेकिन उनके 4 शीर्ष 5 ग्राहकों में से 4 लौट आते हैं। क्वार्टरबैक कैम फेंचर वापस है। ऑफेंसिव लाइन के 3 स्टार्टर्स वापस लौट आते हैं, जो रक्षात्मक के सभी 3 स्तरों की अनुभवता के साथ है। ओपनर में फेंचर ने 28 में से 35 पास पर 268 गज और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन किया। ईस्ट कैरोलिना मिशिगन के सड़क पर होने वाले उनके 30-3 के हार के बाद 0-1 की गिरावट हुई। पायरेट्स अपनी ऑफेंस के साथ संघर्ष कर रहे थे, 235 गजों के साथ 29 प्रयासों पर 132 पासिंग के साथ। पायरेट्स डिफेंस ने 402 गज और 31 प्रयासों पर 280 पासिंग को स्वीकार किया। सोफोमो क्वार्टरबैक मेसन गाजिया ने केवल प्रति पास प्रयास पर 4.4 गज की औसत की। जूनियो एलेक्सफिन ने भी काम किया और 11 में से 6 पास पर 4.7 गज की औसत की। ECU की ऑफेंस में अनुभव की कमी यहां एक चिंता है। मार्शल -3 खेलें। न्यू मैक्सिको स्टेट बनाम लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। न्यू मैक्सिको स्टेट लिबर्टी के खिलाड़ियों के साथ 6 बजे शाम 8 में खेलेगा। न्यू मैक्सिको स्टेट 1-1 है, उनकी 58-21 के घरेलू जीत के बाद FCS वेस्टर्न इलिनॉय के खिलाफ। एगीज ने मैसाचुसेट्स के खिलाफ अपना सीजन घर पर शुरू किया था और 41-30 से हार गए। उन्होंने मिनुटमैन को प्रति प्रयास पर 5 गज दौड़ने और 17 प्रयासों पर 197 गज पास करने दिया। एगीज ने भूमि पर 7 से अधिक गज प्रति प्रयास प्राप्त किए। लिबर्टी 1-0 है, उनकी 34-24 के घरेलू जीत के बाद बोलिंग ग्रीन के खिलाफ। फ्लेम्स ने 49 प्रयासों पर 246 गज की दौड़ने के लिए, लेकिन उनकी डिफेंस ने 6 गज से अधिक दौड़ने को अनुमति दी। उन्होंने फॉल्कन्स को प्रति प्रयास पर 4.4 गज पास प्रयास पर सीमित किया। डिएगो पाविया अपने पास करने में 67.4% पूरा किया है और प्रति पास प्रयास पर 12.3 गज है। जेरी किल के कोच किए गए पिछले साल यह एक बाउल टीम थी। साल्टर केवल 55% पूरा कर पाया एक मैक टीम के खिलाफ। वह एक दौड़ने वाली खतरा है, 19 प्रयासों पर 82 गज के लिए दौड़ने के लिए। फ्लेम्स के पास केवल 5 स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस और डिफेंस पर वापसी हैं। लिबर्टी ने बोलिंग ग्रीन के खिलाफ जीतने से पहले 4 रद्द किए थे। न्यू मैक्सिको स्टेट जोड़ 10.5 खेलें। ओहायो बनाम FAU कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन सितंबर 9, 2023। ओहायो FAU के खिलाड़ियों के साथ 6 बजे शाम 8 में खेलेगा। ओहायो अपने 27-10 के घरेलू जीत के बाद 1-1 है, जो FCS ल्यू के खिलाफ हुआ था। वे सैन डिएगो स्टेट में शुरुआत में गए और 20-13 का निर्णय लिया। बॉबकैट्स ने एचटेक्स को लगभग 5 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने 3 गज से कम प्रति दौड़ने प्राप्त किए और बॉल को 52 बार फेंका, लेकिन 278 गज के लिए। FAU 1-0 है, उनकी 42-20 के घरेलू जीत के बाद FCS मोनमाउथ के खिलाफ। टॉम हरमन FAU के मुख्य कोच के रूप में अपने पहले सीजन में हैं। टीम ने 2022 में 5-7 प्राप्त किए और वापस आने वाले 8 स्टार्टर्स पर हमला किया, जो प्रतिखेलन में 3 करता है। ऑफेंसिव रूप से उन्होंने प्रतिखेलन में 30 अंक और 412 गज प्रति खेल प्रदर्शन किया। वे 26.6 अंक और 425 गज प्रति खेल सराहना की। उनके शीर्ष 2 दौड़ने वाले वापस लौटे क्योंकि वे उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं में से 4 थे। क्वार्टरबैक कोसी पेरी बाहर हो गए हैं। नेब्रास्का ट्रांसफर केसी थॉम्पसन क्वार्टरबैक के रूप में शुरू होते हैं। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस लौटे हैं और फ्रंट 7 में अनुभव है। बॉबकैट्स के क्वार्टरबैक कर्टिस रोक सैन डिएगो स्टेट में हार के समय चोटिल हो गए थे। उन्होंने पिछले सप्ताह में बैठ दिया और गेम समय का फैसला है। सैन डिएगो स्टेट के हार में CJ हैरिस ने केवल 42.9% पास पूरी की और प्रति प्रयास पर 4.8 गज दौड़ने के साथ था। उसने 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के लिए पास किया। FAU की डिफेंस की अनुभव और रोक के चोट के कारण होम टीम पर चेक मार्क है। FAU -4.5 खेलें। SMU बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। SMU ओक्लाहोमा के खिलाड़ियों के साथ 6 बजे शाम 8 में खेलेगा। SMU अपने 38-14 के घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जो लुइजियाना टेक के खिलाफ हुआ था। मस्टैंग्स ने पहले हीफ टाइम में 31-0 का अग्रसर बनाया। जीत में SMU के लिए 41 प्रयासों पर 209 दौड़ने के साथ संतुलित हमला था। प्रेस्टन स्टोन ने 23 में से 37 पूरी की और 248 गज और 3 टचडाउन के लिए पूरी की।
उन्होंने बुलडॉग्स को 24 प्रयासों पर 28 दौड़ने के लिए और 33 प्रयासों पर 241 पासिंग गज पर रोक लगाई। ओक्लाहोमा 1-0 है उनकी 73-0 के घरेलू जीत के बाद अरकानसास स्टेट के खिलाफ। सूनर्स ने अपने जीत में 642 गज प्राप्त किए। सूनर्स डिफेंस ने रेड वुल्व्स को 208 गज पर रोक लगाई। डिलन गैब्रियल ने 19 में से 22 को पूरी की और 308 गज और 2 टचडाउन के लिए पूरी की। गैब्रियल अपने चौथे साल के रूप में क्वार्टरबैक है। स्टोन, जो अपने पहले साल के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण परीक्षण का सामना कर रहे हैं। सूनर्स डिफेंस खुले हुए में प्रभावशाली था। ओक्लाहोमा -15.5 खेलें। तुलसा बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। तुलसा वाशिंगटन के खिलाड़ियों के साथ 5 बजे शाम 8 में खेलेगा। तुलसा अपने 42-7 के घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जो FCS आरकानसा पाइन ब्लफ के खिलाफ हुआ था। मुख्य कोच केविन विल्सन अपने पहले सीजन में तुलसा में हैं। गोल्डन हरिकेन ने 2022 में 5-7 प्राप्त किया और उनके पास 5 स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस और 5 डिफेंस पर वापसी है। उन्होंने प्रतिखेलन में 30.6 अंक और 412 गज प्रति खेल प्रदर्शन किया। तुलसा ने प्रतिरक्षा में प्रतिखेलन में 33 अंक और 414 गज प्रति खेल समर्पित किया। गोल्डन हरिकेन ने अपने शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं और उनके शीर्ष 6 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। क्वार्टरबैक डेविस ब्रिन चले गए हैं। ब्रैलन ब्रैक्सटन पिछले साल क्वार्टरबैक के बैकअप थे। ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स वापस लौटे हैं, पर फ्रंट 7 में अनुभव है। वाशिंगटन 1-0 है उनकी 56-18 के घरेलू जीत के बाद बॉयसी एस्ट के खिलाफ। हस्कियों के लिए हर हाफ में 28 अंक। क्वार्टरबैक माइकल पैनिक्स के लिए एक मॉन्स्टर गेम, जिन्होंने 29 की 40 पूरी की और 450 गज और 5 टचडाउन के लिए पूरी की। दौड़ने वाले खेल ने प्रति प्रयास पर 4 गज उत्पन्न किए। वाशिंगटन ने प्रतिरक्षा में 264 पैसिंग प्रति प्रयास पर 4 गज दिए। ब्रैक्सटन ने खिलाड़ी द्वितीयक में एंकल चोट आया था और संदेह है। सच्चे फ्रैशमैन कार्डिल विलियम्स ने खेला और 14 प्रमुखों में से 13 पर पूरा किया और 3 टचडाउन किए। तुलसा के पास केवल 5 स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस पर वापसी है। विलियम्स ने पिछले सप्ताह एक दौड़ने वाले टचडाउन भी किया। हस्कियों को इस तुलसा प्रतिरक्षा पर बहुत सारे अंक मिलने चाहिए। हस्की की डिफेंस करने में 5 टचडाउन लगाने में कठिनाई होती है। जब वे अपने घरेलू खेल में 500 गज या उससे अधिक प्राप्त करते हैं, तो वे 6-0 के ओवर होते हैं। तुलसा और वाशिंगटन के बीच 64.5 के ऊपर खेलें। सिंसिनाटी बेयरकैट्स बनाम पिट्सबर्ग पैंथर्स कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। सिंसिनाटी के घर में FCS ईस्टर्न केंटकी को 66-13 से हराने के बाद सिंसिनाटी 1-0 है। स्कॉट सैटरफील्ड सिंसिनाटी के हेड कोच के रूप में अपने पहले साल में हैं। टीम ने पिछले सीजन 9-4 पर समाप्त हुई और उनके पास 6 ऑफेंस पर 3 और रक्षा पर 6 स्टार्टर्स थे। उन्होंने 2022 में प्रतिदिन 29 अंक और 372 यार्ड बनाए। सुरक्षात्मक रूप से, उन्होंने दुश्मनों को प्रतिदिन 20.6 अंक और 335 यार्ड के बराबर बनाया। बेयरकैट्स अपने पिछले वर्ष के शीर्ष दौड़ने वाले को खो देते हैं और उनके सभी प्रभावकारी प्राप्तकर्ता हैं। क्वार्टरबैक बैन ब्रायन टीम छोड़ चुके हैं। असू स्थानांतरण इमोरी जोन्स अपने वरिष्ठ सीजन में क्वार्टरबैक के रूप में काबू में हैं। 2 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आते हैं, लेकिन रक्षा के सभी 3 स्तरों में अनुभव है। पिट्सबर्ग इस साल के 1-0 है, उन्होंने फिस वॉफर्ड को घर पर 45-7 से हराया। पैट नार्दूजी पैंथर्स के हेड कोच के रूप में अपने 9वें सीजन में हैं। टीम ने पिछले सीजन 9-4 पर समाप्त हुई और उनके पास 8 ऑफेंस पर वापस आने वाले 7 और रक्षा पर 5 स्टार्टर्स थे। ऑफेंसिव रूप से टीम ने प्रतिदिन 31 अंक और 406 यार्ड बनाए। ब्रायंट के इस साल के 1469 यार्ड जमीन पर प्राप्त करने वाले उनके शीर्ष दौड़ने वाले को खो दिया। उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता में से 3 वापस आए हैं। क्वार्टरबैक कैडन स्लोविस प्रोग्राम से बाहर हैं। बोस्टन कॉलेज फिल जुरकोविक केंद्र में हैं। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आते हैं, लेकिन बाइकर पोजीशन पर केवल अनुभव है। इमोरी जोन्स की चलने की क्षमता है। जुरकोविक ने अपने कॉलेज करियर में इंटरसेप्शन के साथ अच्छे नतीजे प्राप्त किए हैं। दोनों डिफेंस अननुभवी हैं। सिंसिनाटी जोड़ 7.5 खेलें। कनेक्टिकट बनाम जॉर्जिया स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूकॉन ने अपने 24-14 के घरेलू हार के बाद अपने सीजन में 0-1 किया गिरा था, NC स्टेट को हराया। हस्कीज ने फुटबॉल दौड़ने में सफलता प्राप्त की थी, 26 कैरीज पर 160 यार्ड के साथ। रक्षा के मामले में उन्होंने एगीज की पासिंग अटैक को सीमित किया, लेकिन 46 कैरीज पर 209 दौड़ने के यार्ड की अनुमति दी।
मेन ट्रांसफर जोसेफ फगानो ने केवल 26 में से 14 को हिट किया और 113 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ खेला। जॉर्जिया स्टेट 42-35 की घरेलू जीत के बाद फीसियस रोड आइलैंड के खिलाड़ियों के प्रति 1-0 है। पैंथर्स ने इस एफसीएस स्कूल को 520 यार्ड और 40 प्रयासों पर 408 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। जॉर्जिया स्टेट के हेड कोच शॉन एलियट 7वें साल में हैं। टीम ने 2022 में 4-8 जीती और 7 ऑफेंस पर स्टार्टर्स के साथ 5 रक्षा पर वापस आने वाले हैं। पैंथर्स की ऑफेंस प्रतिदिन 30 अंक और 417 यार्ड की औसत बनाती थी। रक्षा ने प्रतिदिन 31 अंक और 399 यार्ड की औसत दी थी। जॉर्जिया स्टेट के पास उनके शीर्ष 3 दौड़ने वालों में से 2 वापस आए और उनके शीर्ष 6 प्राप्तकर्ताओं में से 5 हैं। क्वार्टरबैक डैरेन ग्रेंजर ने अपने सीनियर साल के लिए वापसी की। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए और रक्षा में अनुभव है। पैंथर्स के क्वार्टरबैक पद में अधिक स्थिरता। पिछले साल ग्रेंजर ने प्रति प्रयास प्रति 8.2 यार्ड की औसत के साथ 734 दौड़ने के लिए 4.5 यार्ड प्रति प्रयास दिया था। जॉर्जिया स्टेट -3 खेलें। ह्यूस्टन बनाम राइज कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ह्यूस्टन 17-14 से जीत के बाद 1-0 है। उन्होंने यूटीएसए को घर में हराया। कूगर्स की दौड़ने की खेलने वाली टीम ने 3 यार्ड से कम की उत्पत्ति की। वे रोडनर्स को 35 कैरीज पर 208 दौड़ने यार्ड देने की अनुमति दी। ह्यूस्टन ने 3 पास छुआ और रोडनर्स की पासिंग अटैक को सीमित किया। राइज 0-1 है और उनके लिए 37-10 की हार के साथ टेक्सास के खिलाफ रोड हार की है। उल्स ऑफेंस ने केवल 176 यार्ड बनाए, जिसमें 27 कैरीज पर 27 दौड़ने यार्ड थे। रक्षा के मामले में वे प्रति दौड़ने के 4 यार्ड की अनुमति दी और 36 प्रयासों पर 300 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। क्वार्टरबैक जेटी डेनियल्स ने विजय में 14 में से 26 पास पूरे किए और 149 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्होंने 2020 और 2021 में जॉर्जिया के साथ अच्छे नंबर्स प्राप्त किए थे। ह्यूस्टन के क्वार्टरबैक डोनोवन स्मिथ ने जीत में 22 में से 34 को पूरा किया और 233 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ खेला। वह टेक्सास टेक स्थानांतरण है जिसने पिछले 2 सीजनों में 21 मैचों में खेला। उल्स के पास 8 ऑफेंस और 7 रक्षा पर वापस आने वाले अनुभव हैं। डेनियल्स ने अपने कॉलेज करियर में अच्छे गुणों को दिखाया है। राइज जोड़ 10.5 खेलें। मेम्फिस बनाम आर्कांसा स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। मेम्फिस इस साल अपने 58-14 के घरेलू जीत के साथ 1-0 है एफसीएस बैथ्यून कुकमैन के खिलाड़ियों के खिलाफ। रैन सिल्वरफील्ड मेम्फिस के हेड कोच के रूप में अपने 5वें साल के रूप में वापस आए हैं। टीम पिछले साल 7-6 गई और वापस 8 ऑफेंस पर स्टार्टर्स के साथ ही रक्षा पर 6 वापस आई। उन्होंने पिछले साल प्रतिदिन 35 अंक और 421 यार्ड बनाए थे। रक्षा में टाइगर्स ने प्रतिदिन 26 अंक और 363 यार्ड की औसत दी थी। मेम्फिस ने अपने शीर्ष 6 दौड़ने वालों में से 5 वापस आए लेकिन अपने शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। क्वार्टरबैक सेथ हैनिगन ने अपने जूनियर सीजन के लिए वापसी की। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए और फ्रंट 7 में रक्षा के अनुभव में हैं। आर्कांसा स्टेट 73-0 की सड़क हार के बाद 0-1 है ओक्लेहोमा सूनर्स के खिलाफ। रेड वॉल्व्स थे। वे सूनर्स को 33 प्रयासों पर 422 पासिंग के साथ 642 यार्ड से सरेंडर किया गया। ओक्लेहोमा ने 49 कैरीज पर 220 यार्ड दौड़ा। रेड वॉल्व्स ने प्रति प्रयास पर 2 यार्ड दौड़ा। क्वार्टरबैक जेटी श्रॉट 12 में से 26 के लिए थे और 148 यार्ड के लिए थे। श्रॉट एक कोलोराडो से ट्रांसफर थे जिन्होंने केवल 44.3% पास किए थे। इस साल आर्कांसा स्टेट ने अपने स्टार्टर्स का आधा खो दिया है। रेड वॉल्व्स के लिए क्वार्टरबैक पद अच्छा नहीं है। हैनिगन अनुभवी है। मेम्फिस -21.5 खेलें। नॉर्थ टेक्सास बनाम FIU कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। नॉर्थ टेक्सास ने कैलिफोर्निया गोल्डन बेयर्स को अपने घर में 58-21 हार के बाद 0-1 हो गया। मीन ग्रीन की रक्षा को 669 यार्डों में तबादला कर दिया गया, जिसमें 56 कैरीज पर 357 दौड़ के साथ था। उन्होंने 312 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। नॉर्थ टेक्सास ने केवल 225 यार्ड प्राप्त किए जिसमें प्रति 2 यार्ड से कम दौड़ थी। FIU ने FCS मेन को 14-12 से हराने के बाद 1-1 हो गया। उन्होंने लुइजियाना टेक्नोलॉजी पर खुला और देर से हार के बाद एक 22-17 की सड़क पर फैसले का सामना किया। गोल्डन पैंथर्स ने उस खेल में प्रति दौड़ के 6 यार्ड से भाग में सफलता प्राप्त की। उन्होंने यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने 44 प्रयासों पर 333 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी।
क्वार्टरबैक कीवन जेंकिंस ने मैन के खिलाफ अपनी पहली स्टार्ट की। ग्रेसन जेम्स को मैन के हार के बाद बेंच किया गया क्योंकि टीम ने केवल 4 यार्ड के लिए पास किया। नॉर्थ टेक्सास के क्वार्टरबैक स्टोन ईर ने 12 में से 19 पास पूरे किए और 174 यार्ड पास किए, जिसमें 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ प्रति 9.2 यार्ड प्रति पास प्रयास था। मीन ग्रीन की रक्षा रोड पर 2 टचडाउन से ज्यादा लगाने को बहुत मुश्किल बनाती है। गोल्डन पैंथर्स के लिए जेंकिंस के लिए क्वार्टरबैक अपग्रेड की तरह दिखता है। FIU जोड़ 12.5 खेलें। ऑरेगन बनाम टेक्सास टेक कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ऑरेगन ने अपने 81-7 के घरेलू जीत के बाद पोर्टलैंड ST को हराया है। डैन लैनिंग अपने दूसरे सीजन के रूप में ऑरेगन के हेड कोच के रूप में लौटे हैं। टीम ने 2022 में 10-3 जीती और वापस 8 ऑफेंस पर स्टार्टर्स के साथ 8 रक्षा पर वापस आने वाले हैं। उन्होंने पिछले साल प्रतिदिन 39 अंक और 501 यार्ड बनाए थे। सुरक्षात्मक रूप से उन्होंने प्रतिदिन 27 अंक और 381 यार्ड देने की अनुमति दी थी। उनके शीर्ष 4 दौड़ने वालों में से 3 वापस आए और उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता में से 3 प्रारंभ करने वाले क्वार्टरबैक बो निक्स वापस हैं। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस आते हैं और सभी स्तरों पर अनुभव है। टेक्सास टेक 0-1 है उनके 35-33 की सड़क हार के बाद व्योमिंग की तरफ से। रेड रेडर्स ने पहले पंचक में शुरू में 17-0 की एक बड़ी पहली नाउंसर दी थी। दौड़ने की खेल में प्रति दौड़ने पर 3 यार्ड थे। सुरक्षात्मक रूप से वे कॉवबॉयों को प्रति दौड़ने पर 4 यार्ड और 34 प्रयासों पर केवल 149 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी थी। खेल 4 पंखों पर था। क्वार्टरबैक टाइलर शो हैरान हो गए, जिन्होंने 31 में से 47 को पूरा किया और 338 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्हें बस दौड़ने से कुछ मदद की आवश्यकता थी। शो ने पिछले सीजन में 72 बार दौड़ा था। रेड रेडर्स के पास सभी 11 वापस आ गए हैं। निक्स ने पिछले साल 72% पूरे किए और प्रति प्रयास पर 8.8 यार्ड के साथ और प्रति दौड़ने पर 5.7 यार्ड के औसत के साथ पूरे किए थे। लगता है कि इस खेल में बहुत सारी पासिंग होगी। डक्स आर्थिक रूप से संतुलन की ओर इंगित कर रहे हैं, जिससे कुछ बड़े प्लेस ऑफ ऑफेंस पर हो सकते हैं। रेड रेडर्स की दौड़ने की खेल की चिंता यहां है। ऑरेगन -6.5 खेलें। UAB बनाम जॉर्जिया सदगद कॉलेज फुटबॉल पिक पूर्वानुमान 9 सितंबर 2023। UAB जीतने के बाद 1-0 है इस वर्ष के बाद उनकी 35-6 ग्रह जीत के बाद FCS NCANT के खिलाड़ियों के खिलाफ। ट्रेंट डिल्फर ब्लेजर्स के मुख्य कोच के रूप में अपने पहले सीजन में हैं। टीम पिछले साल 7-6 पर समाप्त हुई थी और वे वाणिज्यिक के 3 स्टार्टर्स को अपनी ओर से लौटाने वाले हैं, साथ ही 4 को रक्षा के लिए। वे 2022 में प्रति खेल 30 अंक और 438 यार्ड बनाते थे। संरक्षात्मक रूप से UAB ने प्रतिपक्षियों को 23 अंक और 361 यार्ड प्रति खेल में रोका। ब्लेजर्स ने अपने शीर्ष 3 रनिंग बैक्स को खो दिया, साथ ही अपने शीर्ष प्राप्तकर्ता को भी। क्वार्टरबैक डिलन हॉपकिंस ने प्रोग्राम से ट्रांसफर कर दिया है। जूनियर जेकब जीनो क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। वह बेलर से ट्रांसफर हैं। कोई स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन को वापस नहीं आए हैं और संरक्षात्मक रूप से समर्पण की कमी है समर्पण की 3 स्तरों पर। जॉर्जिया सदगद 1-0 है उनकी 34-0 ग्रह जीत के बाद FCS सिटाडेल के खिलाड़ियों के खिलाफ। क्ले हेल्टन ईगल्स के मुख्य कोच के रूप में अपने दूसरे सीजन के लिए वापस हैं। वे पिछले साल 6-7 पर समाप्त हुए थे और उन्होंने अपनी ओर से 9 स्टार्टर्स को वापस लौटाया, रक्षा के 4। जॉर्जिया सदगद 2022 में प्रति खेल 33 अंक और 466 यार्ड बनाते थे। संरक्षात्मक रूप से उन्होंने प्रतिपक्षियों को 31.6 अंक और 488 यार्ड प्रति खेल में समरोकाना किया। ईगल्स ने प्रति दौड़ में 5.5 यार्ड प्रति दौड़ देने की अनुमति दी। उनके शीर्ष 3 रनिंग बैक्स में से 2 लौटे, जैसे ही उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ता लौटे। क्वार्टरबैक काइल वेंट्रीज प्रोग्राम से बाहर हो गए। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन क्वार्टरबैक के रूप में हैं। 4 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस हैं और 4 पहले साल के स्टार्टर्स संरक्षात्मक रूप से हैं। जीनो ने पिछले साल में सीमित क्रिया देखी, लेकिन उन्होंने अपने 102 पासिंग प्रयासों में 3 इंटरसेप्शन फेंकी और प्रति पास प्रयास में 7.1 यार्ड बनाए। वो FAU और उत्सा के खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा खेल खेले थे और वे दौड़ने के लिए खतरा हैं। ब्रिन एक गतिशील क्वार्टरबैक नहीं है। उन्होंने अपने पिछले 2 सीजन में 35 टचडाउन और 24 इंटरसेप्शन फेंके। दोनों टीमें संरक्षात्मक द्वारे अनुभवहीन हैं। ईगल्स के लिए यहां एक टचडाउन देने के लिए दौड़ की चिंता है। ब्रिन के इंटरसेप्शन समस्याएं भी चिंताजनक हैं। UAB जोड़ 7 खेलें। UCF बनाम बोइसी स्टेट
कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूसीएफ ने अपने 56-6 के घरेलू जीत के बाद कैंट के खिलाड़ियों को हराया है। नाइट्स ने कॉलेज फुटबॉल में सबसे अननुभवी टीम को हराया। नाइट्स ने 723 यार्डों के साथ कैंट की गोल्डन फ्लैशर्स डिफेंस को 389 दौड़ने पर 46 कैरीज के साथ कुचल दिया। उन्होंने कैंट को केवल 240 यार्ड्स के बराबर ताकतवर मौके पर दौड़ने की दर से नीचे लिमिट किया। बोइसी स्टेट 0-1 है उनके 56-19 की सड़क हार के बाद वाशिंगटन की तरफ से। ब्रोंकोस की डिफेंस हस्कियों की पासिंग अटैक द्वारा 42 प्रयासों पर 490 यार्ड से कुचल दी गई थी। उन्होंने प्रति दौड़ने पर 4 यार्ड दी थी। बोइसी स्टेट ने लगभग प्रति दौड़ने पर 5 यार्ड्स के साथ 402 यार्ड बनाए। क्वार्टरबैक टेलन ग्रीन ने केवल 19 में से 39 पास पूरे किए और 244 यार्ड और 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उन्होंने 2022 में 11 मैचों में काम देखा था, 7.5 पास प्रयास प्रति यार्ड के साथ और अपने पास के 61.3% पूरे किए थे। यूसीएफ क्वार्टरबैक जॉन रीस प्लमली ने कैंट के खिलाड़ियों के खिलाफ जीत में मजबूत प्रदर्शन किया। वह एक दौड़ने शैली के क्वार्टरबैक है जो प्रभावी रहे हैं। नाइट्स ने पिछले साल एक महत्वपूर्ण दूसरे हाफ कमेकिंग 36-31 में जीत हासिल की थी, 573 यार्ड प्राप्त की थी। बोइसी स्टेट की डिफेंस में विशाल चिंता है। यूसीएफ -3.5 खेलें। एयरफोर्स बनाम सैम ह्यूस्टन स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। एयरफोर्स सैम ह्यूस्टन स्टेट 2-0-1 ईटी पर। एयरफोर्स अपने 42-7 के होम जीत के बाद 1-0 है जिसमें उन्होंने एफसीएस रॉबर्ट मॉरिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रॉय कैलहून अपने 17वें सीजन के रूप में हेड कोच हैं। फाल्कन्स ने पिछले साल 10-3 किया था और उन्होंने 5 स्टार्टर्स को ऑफेंस के साथ 8 को डिफेंस में लौटाया। टीम ने पिछले साल प्रति दौड़ पर 28 गेज और 397 गज प्रति गेम प्रदर्शन किया। रक्षित रूप से विरोधी को 13.4 अंक और 254 गेज प्रति गेम पर सीमित किया। फाल्कन्स ने अपने 5 से अधिक दौड़ने वालों में से 4 को खो दिया और उनके 2 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। क्वार्टरबैक जैक लैरियर ने केवल 3 पास की कोशिश की। उन्होंने 14 बार दौड़ करके 99 गेज और 2 टचडाउन किए। 3 स्टार्टर्स ऑफेंसिव लाइन पर वापस लौटे जिनमें सीमित है डिफेंसिव लाइन और 7वें पैक के अनुभव के साथ। सैम ह्यूस्टन स्टेट 0-1 है जिसमें उन्होंने BYU के 14-0 के बाहरी हार की है। उन्होंने पिछले साल टेक्सास A&M 31-0 के FBS स्कूल के खिलाफ अपने एकमात्र खेल को खो दिया। बियरकैट्स की ऑफेंस ने कुगर्स के खिलाफ केवल 2 गज प्रति दौड़ प्रदर्शन किया। उनकी डिफेंस ने बायू को प्रति दौड़ पर 4 गज की सीमा और 33 प्रयासों पर 145 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। क्वार्टरबैक कीगन शूमेकर ने 18 से 33 के लिए 147 गेज और 3 इंटरसेप्शन के साथ केवल 46.6% की पास की है, जिसमें पिछले सीजन एफसीएस में केवल 5.5 यार्ड प्रति प्रयास की गई है। ह्यूस्टन में एक NFL स्टेडियम में खेले जाने वाले एक न्यूट्रल साइट खेल। बियरकैट्स की ऑफेंस में बड़ी चिंता है और एफसीएस टीम के खिलाफ खेलकर एक ट्रिपल ऑप्शन ऑफेंस का सामना करने जा रहे हैं। लाजियर ने पिछले 2 सीजनों में 9 खेल देखा है। एयरफोर्स -13.5 का खेलें। एरिजोना बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। एरिजोना मिसिसिपी स्टेट के खिलाफ अपनी 38-3 घरेलू जीत के बाद 1-0 है। जेड फिश एरिजोना के मुख्य कोच के रूप में अपने तीसरे साल में हैं। वाइल्डकैट्स पिछले सीजन में 5-7 थे और ऑफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 3 को वापस दिया था। एरिजोना ने पिछले सीजन में प्रति खेल 31 अंक और 462 गज बनाए थे। डिफेंस में विरोधियों को प्रति खेल 36.5 अंक और 468 गज प्रति खेल पर सीमित किया था। उनके शीर्ष दौड़कर्षक वापस आए हैं, साथ ही उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं में से 4 हैं। क्वार्टरबैक जेडन डी लॉरा और 3 स्टार्टर्स के साथ ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए हैं। उनकी डिफेंस सभी स्तरों पर अननुभव है। मिसिसिपी स्टेट 1-0 है। उन्होंने अपनी 48-7 घरेलू जीत के साथ एफसीएस साउथ ईस्ट लुइसियाना के खिलाफ हासिल की है। जैक आर्नेट मिसिसिपी स्टेट के मुख्य कोच के रूप में अपने दूसरे साल में है। यह उनका पहला पूरा सीजन है और वे स्कूल के पूर्व डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर थे। बुलडॉग्स ने 2022 में 9-4 पर खत्म किया था और ऑफेंस पर 8 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 4 को वापस दिया था। उन्होंने पिछले साल प्रति खेल 31.6 अंक और 393 गज बनाए थे। डिफेंस ने विरोधियों को 23 अंक और 346 गज प्रति खेल में सीमित किया था। उनके शीर्ष दौड़कर्षक वापस हैं, लेकिन बुलडॉग्स अपने शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं में से 3 को खो दिया था। विल रॉजर्स क्वार्टरबैक पर लौटे।
ऑफेंसिव लाइन पर 4 स्टार्टर्स वापस आए, लेकिन डिफेंसिव लाइन और सेकेंडरी पर अनुभव है। उन्होंने पिछले साल बीच में 39-17 जीतकर मिले थे। वाइल्डकैट्स ने हार में अपने भूमि हमले के साथ संगठित किया था और केवल 5 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ औरते थे। डी लॉरा ने 3 इंटरसेप्शन के साथ संगठित किया। रॉजर्स पिछले साल में सटीक थे और वे अपने बुलडॉग्स के क्वार्टरबैक के रूप में चौथे सीजन में हैं। डी लॉरा पिछले साल इंटरसेप्शन के साथ संगठित हुए थे। सिग्नल कॉलर पिछले साल एक अच्छी डिफेंसिव टीम के खिलाफ संगठित हुए थे। मिसिसिपी स्टेट -9 का खेलें। ऑबर्न बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ऑबर्न एट काइल। ऑबर्न 1-0 है, उनकी 59-14 घरेलू जीत के बाद मैसाचुसेट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ। टाइगर्स ने पहले हाफ में 31-7 की शुरुआत की। ऑबर्न ने 44 कैरियों पर 289 यार्ड के साथ भूमि पर मिंटमैन को प्रेस किया। उन्होंने प्रति दौड़ पर 5 यार्ड की छूट दी, लेकिन 24 कोशिशों पर 161 पासिंग की। मिशिगन स्टेट ट्रांसफर पेटन थॉर्न ने स्टार्ट किया और 10 में से 17 पर 141 यार्ड और 1 टचडाउन पर हिट किया। कैलिफोर्निया 1-0 है, उनकी 58-21 रोड विन नॉर्थ टेक्सास के खिलाफ। गोल्डन बेयर्स ने मीन ग्रीन डिफेंस पर 669 यार्ड जमा किए। टीम ने 56 कैरियों पर 357 यार्ड के साथ दौड़ाया। उन्होंने नॉर्थ टेक्सास को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड से कम और 26 कोशिशों पर 184 पासिंग यार्ड दिए। सैम जैक्सन ने सीमित क्रियाकलाप देखा और चोट और गेम समय का फैसला सुना। एनसी स्टेट ट्रांसफर बेन फिनले ने 34 को 24 पर हिट किया और 279 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ एक चोरी भी की। उन्होंने अपने सीमित काम में सटीकता में कठिनाइयों का सामना किया। थॉर्न ने अपने समय में जब स्पार्टन्स के साथ किया। दोनों टीमें अनुभवी हैं। गोल्डन बेयर्स ने पिछले साल से 3 सीधे कवर किए हैं। टाइगर्स ने 2022 में सड़क पर संघर्ष किया। कैलिफोर्निया के दोनों पक्षों का प्रदर्शन आशावादपूर्ण है। कैलिफोर्निया जोड़ 6.5 प्ले करें। शार्लोट बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। शार्लोट मैरीलैंड के साथ। शार्लोट एफसीएस साउथ कैरोलिना स्टेट के खिलाफ घर पर उनकी 24-3 जीत के बाद 1-0 है। बिफ पॉगी अपने पहले सीजन में मुख्य कोच के रूप में है। टीम ने 2022 में 3-9 पर खत्म किया था और ऑफेंस पर 4 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 6 स्टार्टर्स को वापस दिया था। 49ers की ऑफेंस पिछले सीजन में केवल 24.4 अंक और 387 गज प्रति खेल बनाई थी। डिफेंस पिछले सीजन में विरोधियों को 39.4 अंक और 484 गज प्रति खेल में सीमित किया था। उनके शीर्ष 4 दौड़कर्षक वापस हैं, लेकिन उनके शीर्ष 4 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया है। क्वार्टरबैक क्रिस रेनोल्ड्स चले गए हैं और उनके 3 बैकअप्स भी हैं। फ्लोरिडा बैथ्यून कुकमैन स्थानांतरण जलो जोन्स अपने सीनियर साल के लिए केंद्र में हैं। ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आए हैं, लेकिन डिफेंसिव लाइन और सेकेंडरी पर अनुभव है। मैरीलैंड अपने 38-6 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें वे एफसीएस टॉसन के खिलाफ थे। माइक लॉक्सली अपने 5वें सीजन के रूप में मुख्य कोच के रूप में वापस आए हैं। टीम ने पिछले साल 8-5 किया था और ऑफेंस पर 5 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 6 स्टार्टर्स को वापस दिया था। टेरापिन्स ने पिछले साल प्रति खेल 28 अंक और 402 गज बनाए थे। डिफेंस ने विरोधियों को 23 अंक और 357 गज प्रति खेल में सीमित किया था। सभी शीर्ष दौड़कर्षक मैरीलैंड के लिए वापस आए हैं, उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं के रूप में। क्वार्टरबैक टोलिया टागोवेलोआ वापस आए। सिर्फ एक स्टार्टर ऑफेंसिव लाइन पर वापस आए हैं, लेकिन डिफेंसिव लाइन और 7 से आगे अनुभव है। जोन्स ने एफसीएस में अपने वर्षों में सटीकता में कठिनाइयों का सामना किया। टागोवेलोआ के पास 2023 में उनके सभी हथियार वापस हैं। इस प्लेमेकर अनुभव के खिलाफ अपने पहले खेल में पहले साल के मुख्य कोच के लिए कठिन स्थिति है। 49ers की ऑफेंस में अनुभव की कमी भी एक चिंता है। मैरीलैंड -24.5 का खेलें। ईस्टर्न मिचिगन बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ईस्टर्न मिचिगन मिनेसोटा के खिलाफ अपनी 33-23 घरेलू जीत के बाद 1-0 है। क्रिस क्रेटन ईगल्स के मुख्य कोच के रूप में अपने 10वें साल में वापस आए हैं। टीम ने 2022 में 9-4 पर खत्म किया था और ऑफेंस पर 4 स्टार्टर्स को वापस दिया था, साथ ही डिफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस दिया था। टीम ने प्रति खेल में 30 अंक और 365 गज बनाए थे। डिफेंस में विरोधियों को 28 अंक और 377 गज प्रति खेल में सीमित किया। उनके शीर्ष 3 दौड़कर्षक लौटे हैं, लेकिन उनके प्रभाव के केवल एक प्राप्तकर्ता है। क्वार्टरबैक टेलर पॉवल प्रोग्राम से बाहर हो गए हैं। सॉफ्टमोर ऑस्टिन स्मिथ केंद्र में है।
ऑफेंसिव लाइन पर 2 स्टार्टर्स वापस आए और डिफेंसिव लाइन और सेकेंडरी पर अनुभव है। मिनेसोटा 1-0 है, उन्होंने अपनी 13-10 घरेलू जीत के बाद नेब्रास्का के खिलाफ हासिल की। 10-3 के बाद गोल्डन गोफर्स अंतिम 2 और हाफ मिनट में 10 अंक बनाए। मिनेसोटा के लिए केवल 2 गज से ज्यादा दौड़ने के लिए खराब ऑफेंसिव प्रदर्शन। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 4.5 दौड़ प्रति दौड़ की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने केवल 19 प्रयासों पर 114 गज की पासिंग की अनुमति दी। सॉफ्टमोर क्वार्टरबैक आथन कालिमानिस ने केवल 54.5% पासेस किए और केवल 4.5 गज प्रति प्रयास के साथ। गोल्डन गोफर्स अपने शीर्ष दौड़कर्षक और क्वार्टरबैक को खो दिया। उनकी ऑफेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। ईस्टर्न मिचिगन जोड़ 20.5 का खेलें। जैक्सनविल स्टेट बनाम कोस्टल कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। जैक्सनविल स्टेट कोस्टल कैरोलिना के साथ 7 बजे शाम एट जैक्सनविल स्टेट 2-0 है, उन्होंने अपनी घरेलू जीत के बाद FCS ईस्ट टेनेसी सेंट के खिलाफ 49-3 की है। गेमकॉक्स ने उटेप के खिलाफ घर पर 17-14 की जीत हासिल की थी। जैक्सनविल स्टेट ने जीत में 44 प्रयासों पर 208 गज की दौड़ की थी, जबकि डिफेंस ने प्रति दौड़ पर 4 गज से कम दिलाया। क्वार्टरबैक प्ले तुरंत तरंग था, जबकि जायोन वेब 10 में से 20 के लिए गए और 67 गज के लिए 10 पास किए। उन्होंने 10 कैरियों पर 55 गज तक दौड़ा। कोस्टल कैरोलिना अपने 27-13 रोड हार के साथ 0-1 हो गई है यूसीएलए के खिलाफ। चैंटिक्लियर्स ने दौड़ने के लिए 2 गज से कम की दौड़ की थी। बचाव में उन्होंने ब्रूइंस को सिर्फ गज के लगभग 5 गज प्रति दौड़ और 29 प्रयासों पर 264 पासिंग के साथ 431 गज सुरेंडर किया। ग्रेसन मैकॉल अपने वरिष्ठ सीजन में एक निराशाजनक डेब्यू किया, जिसमें 1 टचडाउन, 2 इंटरसेप्शन और केवल 6.5 गज प्रति प्रयास थे। चैंटिक्लियर्स डिफेंस पर अनुभवहीन हैं। उन्होंने पिछले साल से 4 लज्जित हार के साथ 4 सीजन के डिफेंसिव खेल को हानि पहुंचाई है। जैक्सनविल स्टेट जोड़ 14 का खेलें। मिडिल टेनेसी स्टेट बनाम मिसूरी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। मिडिल टेनेसी स्टेट मिसूरी के साथ 7 बजे शाम एट मिडिल टेनेसी स्टेट 0-1 है, उन्होंने अपनी 56-7 रोड हार अलाबामा के खिलाफ प्राप्त की है। ब्लू रेडर्स दोनों पक्षों पर संघर्ष किया। ऑफेंस ने प्रति दौड़ पर 3 गज की दौड़ की थी। सॉफ्टमोर क्वार्टरबैक निकोलस वेटिएटो ने केवल 127 गज के साथ 21 में से 32 पास किए और 1 टचडाउन और पिक के साथ। उनका प्रति प्रयास में 4 गज था। बचाव में उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 431 गज पर 5 गज प्रति दौड़ और 24 प्रयासों पर 226 पासिंग के साथ सरेंडर किया। मिसूरी 1-0 है, उन्होंने अपनी 35-10 होम विक्ट्री FCS साउथ डकोटा के खिलाफ प्राप्त की है। एलाया ड्रिंकविट्स मिसूरी के मुख्य कोच के रूप में अपने चौथे सीजन में हैं। टाइगर्स 2022 में 6-7 थे और उन्होंने ऑफेंस पर 7 स्टार्टर्स को वापस दिया था और डिफेंस पर 8 को वापस दिया था। टीम ने प्रति खेल में 25 अंक और 370 गज बनाए थे। डिफेंस ने 2022 में विरोधियों को प्रति खेल में 25 अंक और 341 गज खाद्यान्न प्रदान किया था। उनके 3 शीर्ष दौड़कर्षक वापस हैं, लेकिन उन्होंने अपने शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया है। क्वार्टरबैक ब्रैडी कुक वापस है। टीम के ऑफेंसिव लाइन पर 3 स्टार्टर्स को वापस लौटाया गया है और फ्रंट 7 में अनुभव है। कुक ने पिछले साल अपने पास के पास फेरी की 65% पूरी की थी, 8.1 गज प्रति प्रयास के साथ। वह फुटबॉल दौड़ने का खतरा है। ब्लू रेडर्स ने अपने ऑफेंस पर केवल 5 स्टार्टर्स को लौटाया था और सीसी और एक शारीरिक अलाबामा टीम के बीच रोड गेम्स की एक साथ खेलने और एक खिलाड़ी के खिलाफ खेलने के लिए यह भी एक मुश्किल स्थिति है। मिसूरी -21 का खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम एरिज़ोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट एट एरिज़ोना स्टेट। ओक्लाहोमा स्टेट 1-0 है, उनकी केंद्रीय आरकांसस के खिलाड़ियों के खिलाफ 27-13 की जीत के बाद। माइक गंडी अपने उपयुक्त साल के रूप में हैं। टीम ने पिछले साल 7-6 किया और उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को वापस लौटाया, जिन्होंने 6 को बल्लेबाजों के साथ 7 को वापस लौटाया था। कॉबॉयज ने 2022 में प्रति खेल 30.6 अंक और 405 यार्ड जमा किए। दौड़ने वाले खेल ने केवल प्रति प्रयास 3.4 दिए। उनकी रक्षा ने प्रति खेल 29 अंक और 436 यार्ड दिए। ओक्लाहोमा स्टेट ने अपने प्रमुख 2 दौड़करों और 5 उनके शीर्ष 5 प्राप्तकर्ताओं को खो दिया। प्रारंभिक क्वार्टरबैक स्पेंसर सैंडर्स गए हैं। गैरी रैंगल को क्वार्टरबैक के रूप में शुरू किया, लेकिन 3 को क्रियाकलाप देखा। उनकी ऑफेंसिव लाइन में 4 स्टार्टर्स वापस आए थे, लेकिन रक्षा में अनुभव से लदे हुए हैं। एरिज़ोना स्टेट 1-0 है, उनकी 24-21 घरेलू जीत दक्षिणी यूटा के खिलाड़ियों के खिलाफ। केनी डिलिंगहैम अपने प्रथम साल के रूप में हैं।
असू 2022 में 3-9 थे और उन्होंने अपने ऑफेंसिव पर्याप्त वर्ष में 8 स्टार्टर्स के साथ 5 के साथ रक्षा किया। सन डेविल्स ने 2022 में प्रति खेल 26 अंक और 387 यार्ड जमा किए। रक्षा में उन्होंने प्रति खेल 31 अंक और 422 यार्ड दिए। टीम अपने शीर्ष 2 दौड़करों को खोती है, लेकिन उनके 3 शीर्ष पासकर्ताओं का पलटी रहा है। क्वार्टरबैक एमोरी जोन्स ट्रांसफर हुए। सच्चे फ्रैशमैन जेडन रशाडा ने एक तनावपूर्ण गर्मियों के बाद क्वार्टरबैक के रूप में शुरू किया। उनकी ऑफेंसिव लाइन में 4 स्टार्टर्स वापस आए हैं, लेकिन फ्रंट 7 में अनुभव से भरपूर हैं। रशाडा ने अपने ओपनर में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक एफसीएस टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ। ओक्लाहोमा स्टेट क्वार्टरबैक स्थिति की एक मुख्य चिंता है। सच्चे फ्रैशमैन के लिए यहां एक महत्वपूर्ण परीक्षण है और एरिज़ोना स्टेट क्वार्टरबैक के लिए। ओक्लाहोमा स्टेट और एरिज़ोना स्टेट के बीच 56.5 के नीचे खेलें। सदर पुरुष बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। सदर पुरुष फ्लोरिडा स्टेट 3-0-2-0-1 ईटी पर। सदर पुरुष अपने 40-14 के होम जीत के बाद 1-0 है, जिसमें उन्होंने एफसीएस अल्कोनसेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। विल हॉल अपने तीसरे सीजन के रूप में हेड कोच हैं। टीम ने पिछले साल प्रति गेम पर 25 अंक और 349 गेज प्रदर्शन किया था, जबकि रक्षित रूप से बंदूकों को प्रति गेम पर 23.5 अंक और 372 गेज प्रति गेम पर सीमित किया था। टीम अपने शीर्ष दौड़ने वाले के साथ उनके शीर्ष 2 प्राप्तकर्ताओं में से 5 को वापस लौटाया। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक जैक विल्क वापस आए, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग पद की स्थिति अर्जित करने में विफल रहे। क्लेमसन ट्रांसफर बिली वाइल्स अपने वर्ष के अंतर्गत केंद्रीय हैं। बियरकैट्स की ऑफेंसिव लाइन पर वापस लौट आई है, जिनमें अंधविश्वास की सीमा है डिफेंसिव लाइन और 7वें पैक में। जॉर्डन ट्रेविस ने शानदार खिलाड़ी की जगह पर 23 से 31 के लिए 342 गेज, 4 टचडाउन और 1 पिक के साथ 11 यार्ड प्रति प्रयास की औसत किया। वो एलएसयू के खिलाफ 11 यार्ड प्रति प्रयास की औसत किया था। ट्रेविस अपने चौथे सीजन में अनुभवी है। बुलडॉग्स क्वार्टरबैक बिली वाइल्स ने 2021 में क्लेमसन के लिए 4 पास फेंके थे। उन्होंने एक प्रभावकारी डेब्यू किया था, लेकिन वो एफसीएस स्कूल के खिलाफ था। सादर पुरुष की पीछे की लाइन के अनुभव में कमी की चिंता भी है। इस बड़े आंकड़े को एक छोटे से सप्ताह में रखना मुश्किल है। वाइल्स का प्रदर्शन आशावादक है। सादर पुरुष और फ्लोरिडा स्टेट के नीचे 53 के ऊपर खेलें। स्टैनफोर्ड बनाम यूएससी कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। स्टैनफोर्ड एट यूएससी। स्टैनफोर्ड इस साल 1-0 है, उनकी हवाई पर 37-24 की जीत के बाद। इससे पिछले साल के 5 मैचों की हार की पूरी ब्रेक हुई। कार्डिनल ने 402 यार्ड जमा किए, जिनमें 4 यार्ड प्रति दौड़ थे। उन्होंने वॉरियर्स को -5 यार्ड्स दौड़ने के लिए बंद किया, लेकिन 53 कोशिशों पर 355 पासिंग दिए। स्टैनफोर्ड ने 6 सैक्स लगाए। सोफोमो क्वार्टरबैक एस्टन डैनियल्स ने ओपनर में 25 को 36 पर हिट किया और 2 टचडाउन किए। उन्होंने अपने फ्रैशमैन वर्ष में 6 पास दिए थे। यूएससी नेवाडा के खिलाफ अपनी 66-14 घरेलू जीत के बाद 2-0 हो गए। ट्रोजन्स ने वोल्फ पैक डिफेंस पर 668 यार्ड जमा किए, जिनमें 20 कैरियों पर 215 यार्ड के साथ दौड़ लगाई। यूएससी ने नेवाडा को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड से कम और 34 कोशिशों पर 311 पासिंग यार्ड दिए। कैलेब विलियम्स द्वारा फिर से एक महत्वपूर्ण पासिंग प्रदर्शन। ट्रोजन्स एक उच्च ऊर्जा हमले का हिस्सा दिखते हैं, जिनकी रक्षा अंक देगी। स्टैनफोर्ड का ऑफेंसिव प्रदर्शन यहां के ऊपर के लिए प्रमाणपूर्ण है। स्टैनफोर्ड और यूएससी के ऊपर 69.5 प्ले करें। टेम्पल बनाम रटगर्स कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। टेम्पल रटगर्स के साथ। टेम्पल अपने 24-21 घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जिसमें वे एकरॉन के खिलाफ आवश्यकता के साथ 21-10 की हाफ टाइम घातक को पार किया। टीम ने मैक टीम के खिलाफ घर पर केवल 28 कैरियों पर 61 गज की दौड़ की। डिफेंस पर उन्होंने जिप्स को प्रति दौड़ पर कम से कम 3 गज और 29 प्रयासों पर 205 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। दूसरे साल के क्वार्टरबैक ईजे वॉर्नर ने 28 से 49 पासेस किए और 292 गज और 2 टचडाउन के साथ। रटगर्स अपने 24-7 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न के खिलाफ किया था। स्कारलेट नाइट्स ने करीब 3 दौड़ प्रति कैरी दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को केवल 12 दौड़ पर और 40 प्रयासों पर 189 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। क्वार्टरबैक गेविन विमसेट ने 17 से 29 पासेस किए और 163 गज, 1 टचडाउन के साथ और केवल 5.6 यार्ड प्रति प्रयास। विमसेट ने अपने पिछले 2 सीजनों में लिमिटेड काम में अपने पासेस के केवल आधे हिस्से को पूरा किया है। आउल्स एक अनुभवी डिफेंस के साथ हैं, जिसमें 9 वापस आने वाले स्टार्टर्स हैं।
प्राथमिक रूप से वार्नर को क्वार्टरबैक के रूप में पसंद करें। टेम्पल जोड़ 9 का खेलें। टेक्सास बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। टेक्सास अलाबामा के साथ 7 बजे शाम एट टेक्सास 1-0 है। उन्होंने अपनी घरेलू जीत के बाद राइस के खिलाफ 37-10 हासिल की। लॉन्घॉर्न्स दौड़ने का खेल प्रति दौड़ पर 4 गज की दौड़ का उत्पादन किया। ये टेक्सास के लिए एक मजबूत रक्षा प्रयास था क्योंकि उन्होंने ओवल्स को 27 दौड़ करने और 26 प्रयासों पर 149 पासिंग करने के लिए मजबूती से रोका। उन्होंने 3 राइस टर्नओवर बनाए। क्विन यूअर्स ने एक प्रभावशाली ओपनर किया, 19 में से 30 पासेस पर 260 गज और 3 टचडाउन के साथ 8.7 गज प्रति प्रयास के साथ। अलाबामा अपनी 56-7 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें मिडिल टेनेसी स्टेट के खिलाफ 5 गज प्रति दौड़ की गई थी। ओपनर में जालेन मिलरो ने 13 में से 18 के लिए 194 गज और 3 टचडाउन के साथ हिट किया। वो दौड़ने का खतरा है और 48 दौड़ करने और 2 टचडाउन के साथ है। पिछले साल की मुलाकात 20-18 जीतकर अलाबामा ने कम स्कोर के साथ जीत ली थी। यूएस पिछले साल अलाबामा के खिलाफ 9 में से 17 पास करने के लिए 134 गज हिट करने के बाद 11.2 गज प्रति प्रयास के साथ थे। मिलरो की दौड़ने और यूएस के पूरे खेल से इस खेल को एक उच्च अंकदान घटना के लिए खोल सकता है। टेक्सास और अलाबामा 54 के ऊपर खेलें। यूसीएलए बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। यूसीएलए सैन डिएगो स्टेट 3-0-1-9-1 ईटी पर। यूसीएलए अपने 27-13 के होम जीत के बाद 1-0 है, जिसमें वे समुद्री पानी के साथ प्रदर्शन किया। ब्रूइंस की ऑफेंस प्रति दौड़ पर 5 से अधिक गज प्रदर्शन की। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को प्रति दौड़ पर केवल 2 गज और 43 प्रयासों पर 289 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। ब्रूइंस क्वार्टरबैक्स द्वारा 3 इंटरसेप्शन फेंकी गई थी। ईथन गाबर्स ने 10 से 17 के लिए 121 गज और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ जाने गए। फ्रेशमैन डेंटे मूर ने काम देखा, जिसमें 7 से 12 के लिए 143 गज और 2 टचडाउन और 1 पिक था। सैन डिएगो स्टेट ने अपनी 36-28 की घरेलू जीत के बाद 2-0 है, जिसमें उन्होंने एफसीएस आइडाहो सेंट के खिलाफ खेला। अज़टेक्स ने ओहायो के खिलाफ एक 20-13 की घरेलू जीत के साथ साल की शुरुआत की थी। अज़टेक्स ने बॉबकैट्स को सिर्फ 3 गज प्रति प्रयास पर रोका। उन्होंने 52 प्रयासों पर 278 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। सैन डिएगो स्टेट ने बस पास प्रति दौड़ के नीचे केवल 5 गज की दौड़ की। जेलेन मार्डन ने 17 से 27 के लिए 164 गज और 2 टचडाउन के साथ जाने गए। पिछले सप्ताह उनके एफसीएस विरोधी के खिलाफ जीत में उन्होंने केवल 4.6 प्रति प्रयास की औसत है। दोनों पक्षों के क्वार्टरबैक्स के लिए चिंता है। मूर अगर वो समय देखते हैं तो यह उनके पहले रोड गेम में खेलने वाले एक फ्रेशमैन है। यूसीएलए और सैन डिएगो स्टेट के नीचे 48.5 का खेलें। विस्कॉन्सिन बनाम वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 9 सितंबर 2023। विस्कॉन्सिन वॉशिंगटन स्टेट 3-0-1-9-1 ईटी पर। विस्कॉन्सिन इस साल की खेल में अपने 38-17 घरेलू जीत के साथ 1-0 है, जिसमें उन्होंने बफेलो के खिलाफ भाग्यशाली दौड़ प्रदर्शन किया। बैडगर्स की ओर से मजबूत दौड़ किया गया क्योंकि उन्होंने 40 प्रयासों पर 314 गज की दौड़ की। बुल्स को प्रति दौड़ पर 4 गज और पास प्रयास प्रति प्रयास कम से कम 5 गज की अनुमति दी। टैनर मोर्डेकाई ने 24 से 31 पासेस किए और 189 गज में 1 टचडाउन के साथ, लेकिन 2 इंटरसेप्शन। वॉशिंगटन स्टेट 1-0 है, जिसके बाद उन्होंने कोलोराडो स्टेट के खिलाफ उनकी 50-24 की जीत की है। कूगर्स ने 3 पार्टों के बाद रैम्स को केवल 3 अंक पर रोका। उनके दौड़ने के हमले ने कम से कम 3 दौड़ प्रति दौड़ बनाया, जिसमें 44 प्रयासों पर 320 पासिंग था। कैमरन वार्ड ने इस घर की जीत पर 37 से 49 पर मारा है, जिसमें 451 गज और 3 टचडाउन थे। वो दौड़ने के लिए खतरा है। पहले साल के ऑफेंसिव कोऑर्डिनेटर प्रणाली वार्ड के लिए काम करने की ओर दिख रही थी। मोर्डेकाई ने अपने घर पर एक एमएसी टीम के लिए केवल 6.1 यार्ड प्रति प्रयास की औसत की। उनके खोलने के पहले मैच में ओपनर के रूप में दौड़ने के लिए पूरी तरह से नई अनुभव की आवश्यकता है। कूगर्स के खुले होने का प्रारंभ प्रदर्शन में दौड़ रोकने के लिए उम्मीदवार है। वॉशिंगटन स्टेट जोड़ 6 का खेलें।